नमस्कार, मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पिंकी अजय गौड़ में। और आज हम आए हैं चंडीगढ़ में मलोया में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर, जो कि ऐसा कहा जाता है लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। इस मंदिर की मान्यता ये है कि जिसको भी संतान प्राप्ति नहीं होती और वो यहाँ आकर अपनी सेवा देते हैं तो उनको ज़रूर संतान प्राप्ति का जो है वो सुख प्राप्त होता है। तो हर बार की तरह इस मंदिर का सबसे पहले मैं आपको इतिहास बताती हूँ। तो लोक कथाओं के अनुसार और जो यहाँ पे इस मंदिर में सेवा देते हैं उनके अनुसार ये बताया जाता है कि लगभग 500 वर्ष पहले एक सेठ थे जिनको कि लगभग 12 साल से कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्हें किसी ने कहा कि आप भोले शंकर का जो है एक मंदिर बनाएं और उनकी जो है आप उपासना करें। तो जैसे ही उन्होंने इस मंदिर में यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया और उनकी पूजा अर्चना करी तो उनके घर पे संतान प्राप्ति हुई। बस तब से यही इस मंदिर की मान्यता है कि अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या किसी भी प्रकार का अगर आपको पारिवारिक कष्ट होता है और यहाँ आकर आप अपनी जो है सेवा देते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में आप देखेंगे तो ये मंदिर की बनाई गई धर्मशाला है। और जब हम यहाँ से इस रास्ते से हम यहाँ आते हैं तो इधर मंदिर की जो है एंट्रेंस है। तो इधर सीढ़ियों से हम मंदिर में जो है प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो कुआं है ये बहुत ही पुराना जो है यहाँ पे एक कुआं है कि जब भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए इसी कुएं से जल निकालते थे। और ये बहुत ही गहरा है, जैसे कि अब जो है जालियों से कवर कर दिया है ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। और यहाँ बिल्कुल आप सामने देखेंगे तो ये है मंदिर। और ये जो मंदिर है इसकी रचना से आप देख ही सकते हैं कि ये लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। चूना पत्थर से इसमें चिनाई की गई है। और अभी जैसे जैसे समय में बदलाव आते गए तो मंदिर में भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं। और इधर जब हम आते हैं तो ये मंदिर में हवन करने के लिए जो है एक बनाई गई जगह है। अभी इसको ढका गया है तो आप इधर आते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर। तो आप ये मंदिर की चौखट देखिए यहाँ पे, ये बहुत ही छोटी, जैसे आपके मंदिर होते हैं तो उनकी जो चौखट होती है या दरवाजे काफ़ी ऊंचे बनाए गए हैं, बट यहाँ पर जो ये मंदिर की चौखट है आप ये देखिए कि हाइट बहुत ही छोटी है। तो इधर से हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले शंकर। और ये शिवलिंग स्थापित किया गया है यहाँ पर। ये शिवलिंग ही जो है 500 वर्ष पुराना शिवलिंग है। और यहाँ पर राम दरबार, और अगर आप इधर देखते हैं तो माँ गौरी, भगवान कार्तिकेय और गणेश भगवान जी को विराजमान किया गया है। और ऊपर की आप तरफ देखेंगे तो प्राचीन मंदिरों की जो बनाने की कला थी वो यही कला थी पुराने समय की, कि जो उनके गुंबद थे वो काफ़ी ही ऊंचाई पर बनाए जाते थे। तो यही एक जो है मंदिर का छोटा सा प्रांगण है जो कि यहाँ का मेन मंदिर माना जाता है। और यहाँ पर हर रोज़ बहुत से श्रद्धालु जो हैं दर्शन के लिए आते हैं। तो अब आपको एक और चीज़ इसमें बताती हूँ कि इस मंदिर के पीछे बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें से एक और ऐतिहासिक घटना है। मैं बिल्कुल इस मंदिर के बिल्कुल ऑपोजिट में अगर आप देखेंगे एक और मंदिर स्थापित किया गया है, हम आपको उस मंदिर में लेके जाते हैं। ये है माँ दुर्गा का मंदिर। जय माँ दुर्गा, जय माता दी, जय माँ शेर सवारी। तो आपको इस मंदिर के मैं पहले इतिहास बताती हूँ कि सामने शिव जी का मंदिर इधर और उसके बिल्कुल ऑपोजिट में माँ दुर्गा का मंदिर है। तो इसके पीछे की घटना जो है, जो कि यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने हमें बताया कि जो ये मंदिर है यहाँ पर एक छोटी सी पीतल की जो है माँ दुर्गा की
मूर्ति रखी गई है। तो इसी मलोया गांव में एक सिख फैमिली रहती है। तो उस सिख फैमिली में ही कोई उनकी एक बेटी थी जिसकी उम्र लगभग रही होगी 11 या 12 साल की। तो उसको रोज़ जो है माँ का दृष्टांत होता था सपने में कि मैं कहीं दबी हुई हूँ ज़मीन में और मुझे वहाँ से बाहर निकालना है। तो शुरुआत में तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, लेकिन जब लड़की को बार बार, उस छोटी कन्या को माँ का दृष्टांत हुआ, तो यहाँ पर इसी स्थान पे आकर उन्होंने खुदाई करी। खुदाई के दौरान ये माँ दुर्गा की, ये जो पीतल की मूर्ति है, ये वाली, ये जो है आप देख सकते हैं, शेर सवारी माँ दुर्गा रानी, ये मूर्ति खुदाई के दौरान यहाँ पर मिली और उसी समय पर यहाँ पर जो है माँ दुर्गा को स्थापित किया गया। और उन्हीं सिख फैमिली ने जो ये है मंदिर के इस प्रांगण को, माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया। और देखिए आपने कितना भव्य जो है ये बनाया गया दृश्य है, और इतने सुंदर तरीके से इसमें जो है संगमरमर का पत्थर है, उसके ऊपर जो है पेंटिंग की हुई है, ये बहुत ही सुंदर जो है लग रही है। तो माँ शेरावाली माता और इधर गणपति महाराज विराजमान है, और ये एक छोटा सा इस मंदिर का प्रांगण है। तो हम मंदिर में आए, हमने मंदिर के दर्शन किए। लगभग 500 वर्ष पुराना शिव शंकर का धाम। और यहाँ पर जो हमारी मुलाकात है इस मंदिर के जो मेन पंडित जी हैं, साधु शरण जी से हुई। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में कि जो है आप हमसे जुड़े हैं। तो पंडित जी जो हैं वास्तविक में जो है अयोध्या के रहने वाले हैं, प्रभु श्री राम की भूमि से हैं, और इसी मंदिर में लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो पंडित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर के पीछे का इतिहास, क्या घटना जुड़ी है कि लगभग 500 वर्ष से इस मंदिर को जो है यहाँ पर भोले शंकर को पूजा जाता है। एक सेठ जी थे, तो उनके संतान नहीं थी, तो किसी महापुरुष ने उनको बताया कि आप शिव मंदिर का निर्माण करिए, भगवान की कृपा आप पे होगी। तो उन सेठ जी ने इस मंदिर का निर्माण किया लगभग 500 वर्ष पूर्व। 500 वर्ष। और तब उनके संतान भी हुई, संतान सुख की प्राप्ति हुई भगवान की कृपा यहाँ से। सेवा देते हुए हाँ मंदिर जी। बना के। और उसके बाद फिर मंदिर की स्थापना हुई, लोगों की आस्था खूब यहाँ बढ़ गई। और पहले यहाँ आसपास कोई मंदिर नहीं था, तो यहाँ बड़ी भीड़ होती थी। जैसे सोमवार को काफ़ी रश होता था। कहते हैं आजकल अब तो काफ़ी मंदिर बन गए, तो 30 साल पहले कहते हैं यहाँ सोमवार को मेला लगता था, बाहर दुकानें मंदिर में। हाँ जी, बाहर बड़ी दुकानें लगती थी। लोग आसपास के गांव के, जैसे इधर बहलोलपुर ग्राम है, तोगा है, तीड़ा है, आस डड्डू माजरा है, तो काफ़ी सब आते थे लोग यहाँ आते थे। और लोगों की बड़ी आस्था है इस मंदिर में, और जो भी आता है यहाँ, जो भी आए उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनोकामना। हाँ जी। एक गांव के सज्जन। तो कुछ जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ ऐसा इस मंदिर का मतलब भगवान की ऐसी कृपा जिसके आप प्रमाण रहे हो, तो कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ अगर आप बताना चाहें, साझा करना चाहें। हाँ जी। गांव में एक सज्जन थे, तो उनके कोई संतान नहीं थी। लगभग 18 साल हो गए थे, और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं होगी आपकी। पर किसी महापुरुष ने उनको समझाया कि देखो प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ भगवान की सेवा करो और भगवान का पूजन करो, कृपा जरूर होगी। तो उन्होंने लगभग यहाँ सेवा करी, लगभग 40 दिन पूजन किया, और यहाँ की साफ सफाई भी की। भगवान की कृपा से उनके 2 पुत्र हुए, तो उनकी आस्था बड़ी है। अब इस समय मनी माजरा में रहते हैं। वो भी साल में एक बार जरूर दर्शन करने आते हैं। तो जैसे कहते हैं पंडित जी कि 40 दिन की सेवा देते हैं, तो जैसे ये सेवा होती है, तो इसमें क्या अनुष्ठान होता है या किस तरह के जो पूजन के नियम होते हैं जो करने होते हैं? जैसे किसी ने नियम लिया तो प्रातः काल आया मंदिर, भगवान को जल अभिषेक किया, जल चढ़ाया, फूल बेलपत्र आदि से पूजन किया, धूप दीप दिखाया, भगवान को भोग अर्पित किया, पूजन रचन करके नाम जप किया। उसके बाद में यहाँ सेवा की। और यही माता, हाँ साफ सफाई की, तो उसका बड़ा फल होता है, और बहुत लोगों को इसका लाभ मिला है। हम बहुत से मंदिरों में जाते हैं और इस तरह की ही भगवान की जो माया के विषय में हम सबको जानकारी देते हैं। तो किसी ने हमें बताया कि अधिकतर यहाँ पर जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए आते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो ज़रूर सुनी जाती है। तो कुछ ऐसा आपने भी सुना हो? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। यहाँ पर इसी गांव के एक सज्जन, भगवान से उनकी आस्था थी बड़ी,
और पहले तो कोई और कार्य करते थे, पर उनकी ये इच्छा थी कि मुझे सरकारी नौकरी मिले। उस उद्देश्य को लेकर वो मंदिर आए और भगवान के चरणों में हाजिरी दी और यहाँ सेवा लगाई। सेवा आते रहे और उनको जाकर 36वें साल में सरकारी नौकरी मिली, भगवान की कृपा हुई। लगन थी, हाँ जी, पढ़ाई की भी एक लगन थी हाँ और जी, साथ के साथ प्रभु की हाँ भक्ति जी, भी जो इनको हुआ। हाँ जी, तो देखिए ये है इस मंदिर की मान्यता जो कि लगभग 500 वर्षों से चलती आ रही है, जिन सेठ परिवार ने इस मंदिर की स्थापना करी और उन दंपति को जो है संतान प्राप्ति हुई, और इसी के साथ इस मंदिर की गाथा कहानियाँ अनेकों जो हैं जुड़ी हुई हैं। और पंडित जी हम आपसे जो है हमारे जो दर्शक गण हैं तो बहुत उत्सुक भी होते हैं कि हमें पंडित जी का नंबर मिल जाए, अगर उनसे वार्तालाप हो पाए तो आप अगर साझा करना चाहें तो आप ज़रूर बताएं अपना नंबर। हाँ जी, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो 98 55 45 63 66। तो इस मंदिर के पीछे भी जो माँ दुर्गा की जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है उसके पीछे का भी बहुत ही सुंदर एक इतिहास जुड़ा है, हम जानना चाहेंगे पंडित जी के मुख से ही। तो पंडित जी आप बताएं हमें। ये दुर्गा जी का मंदिर लगभग 25-26 साल पुराना है। अच्छा। और यहीं एक सिख फैमिली रहती थी मलया गांव में। अच्छा। तो उनकी एक कन्या को स्वप्न आया रात्रि में कि एक माता जी की मूर्ति है, जो ये पीतल की मूर्ति सामने, ये कि वहाँ उसको निकाल कर उसकी स्थापना की जाए। तो जब उस कन्या को स्वप्न आया तो अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी ने एक बार तो इग्नोर किया, फिर उसके बाद जब दूसरी रात्रि में वो स्वप्न आया तो उन्होंने अपनी कन्या की बात मानकर उसी जगह पर जब खुदाई की तो माता मतलब जी उन्होंने की, दृष्टांत में जगह भी बताई। हाँ जी, हाँ जी, जब हाँ, उनको हाँ दृष्टांत जी, हाँ जी, वो जगह स्थान बताया। तो फिर कन्या के कहने पर जब उनके पिताजी ने उस स्थान की खुदाई की तो ये पीतल की माता जी की मूर्ति निकली। तो फिर उन्होंने यहाँ मंदिर के मैनेजमेंट से बात की और कहा कि हम माता जी के मंदिर बनाना चाहते हैं। तो सिख फैमिली ने इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 सन में किया। और ये जो पूरा बनाया गया है ये सब उन्हीं का योगदान है हाँ जी, बनाने में। हाँ जी, देखिए कितना सुंदर इस मंदिर का इतिहास है कि एक छोटी सी कन्या रूप में जो है दृष्टांत हुआ और खुदाई के दौरान माँ दुर्गा की जो ये मूर्ति यहाँ पर मिली और इसे मंदिर का स्वरूप दिया गया। तो पंडित जी इसके संदर्भ में भी हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा लोगों ने कुछ कामना करी हो, इस माँ के आगे अरदास लगाई हो और ज़रूर पूर्ण हुई हो। हाँ जी, गांव के सभी लोग आते हैं और महामाई की कृपा सब होती है। जो भी मन्नत लेके आते हैं, नवरात्रों में यहाँ विशेष पूजा होती है। तो चैत्र नवरात्र में, अश्विनी नवरात्र में माता की 9 दिन अखंड ज्योत जलती है। लोग, गांव के सभी लोग आते हैं, उनका मनोरथ सिद्ध होता है। जो भी माता के मंदिर में यहाँ आते हैं मनोकामना लेके, महामाई की कृपा होती है रोज। तो जो सिख परिवार है क्या वो अभी भी मंदिर में सेवा देते हैं? हाँ जी, अपनी माता जी का भंडारा चैत्र नवरात्रों में 10वीं में होता है जी। तो उसमें सिख फैमिली आती है, उसमें भंडारे में बड़ा उनका सहयोग रहता है, पूजन में भी आते हैं। आते हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर इस मंदिर का इतिहास, हमें तो मालूम ही नहीं था कि चंडीगढ़ में भी एक इतना सुंदर भव्य मंदिर जो कि लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर है। तो आप भी ज़रूर इस मंदिर में दर्शन के लिए आएँ। बहुत ही सुंदर इस मंदिर का प्रांगण है और पंडित जी यहाँ पर हैं ही, आपको कोई भी कष्ट हो और अगर आप उस प्रभु उस शक्ति पर विश्वास करते हैं तो इस मंदिर में दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के जय लिए। माता दी। जय माता दी। तो इसी के साथ हम आज की जो यात्रा को है यहीं पर विराम लगाते हैं। हम आए थे शिव शंकर के द्वार और यहाँ पर हमने भोलेनाथ के मंदिर के दर्शन किए, माँ दुर्गा के दर्शन किए और इसी तरह से आप हमें ज़रूर कमेंट में अगर आप भी कोई आसपास के कोई ऐसे भव्य चमत्कारी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं या जहाँ आप चाहते हैं कि आप को उस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी मिले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जय माता दी।